अपने हाथों को उठाओ। ये वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। व्यवस्था विवरण 7 उसकी 1 से 16 आयत को हम अपनी स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तू उस देश में जिसका अधिकारी तू हो जाने पर है पहुंचाए, तो अपने सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी जातियों को निकाल दे। 7 जातियों को। और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, और तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनसे वाचा ना बांधना, ना उन पर दया करना, ना तो उनसे ब्याह शादी करना, ना अपनी बेटी उनके बेटे को देना, ना उनके बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी। और इस कारण यहोवा का क्रोध, गुस्सा तुम पर भड़क उठेगा और वह शीघ्र तेरा सत्यानाश कर डालेगा। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ देना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना, उनकी खुदी मूर्तियों को आग में जला देना। क्योंकि अपने परमेश्वर यहोवा की तुम पवित्र प्रजा हो, और यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने तुमसे प्यार करके तुमको चुन लिया। इसका कारण ये नहीं तुम गिनती में उन सब लोगों में से अधिक थे, परंतु तुम सब देशों के लोगों में से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तव के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया। इसका कारण यह है कि वह तुमसे प्यार करता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और करुणा करता रहता है। जो उससे बैर करते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है, और अपने बैरी के विषय में विलंब न करेगा, उनको देखते ही उनसे बदला लेगा। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं तुझे आज चिताता हूं, मानने में चौकसी करना। तू इन नियमों को सुनकर मेरी मानोगे, अगर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणा में वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। वह तुमसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर अन्न, नए दाख मधु, तेरे टटके तेल और भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरे गाय बैल और भेड़ बकरियों की गिनती बढ़ती करेगी। तू सब लोगों में से अधिक ब्लेस्ड होगा, धन्य होगा। तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वश होगी, और तेरे पशुओं में भी कोई भी ऐसा ना होगा। यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। वे तेरे बैरियों को ही लगेंगी। लास्ट आयत को पढ़ेंगे। और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, उन सबों का सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि ना करना, उनके देवतों की उपासना ना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस। ये पुराने नियम की बात है, जहां पर परमेश्वर एक शारीरिक युद्ध उनका लीड कर रहा था, क्योंकि अगर वो ना करते तो यीशु मसीह का वंश ही खत्म हो जाता, वो आ ही ना पाता। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह आ गए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने सुना था दांत के बदले दांत, सिर के बदले सिर, प्राण के बदले प्राण, लेकिन अब मैं आ गया हूं, अब तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं। अब तुम सिर के बदले सिर, दांत के बदले दांत नहीं, अब तुम बैरियों से प्रेम करोगे, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करोगे। आमीन। लेकिन इस आयतों से हमें यह बात समझ में आती है कि परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए एक प्लान रखता था, एक योजना रखता था। और पवित्र वचन ये कहता है कि परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो अपने मार धाड़ को उसने चेंज कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह आ चुके थे। अब वो स्पिरिचुअल मार धाड़ में बिलीव करता है।
आत्मिक युद्ध में बिलीव करता है, लेकिन उसकी योजना जो अपनी प्रजा, अपने लोगों के लिए है, वो बदली नहीं है। अगर आपने इस 15 आयत को पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे परमेश्वर ने कहा कि वह तुझ में से हर प्रकार का रोग जो है वो दूर करेगा। लेकिन परमेश्वर ने एक खास अपने लोगों को तब कहा, परमेश्वर ने कहा तू दूसरे लोगों के साथ कोई भी वाचा ना बांधना, उनके देवताओं की उपासना ना करना, तू अलग रहना, उनके साथ किसी भी तरह की शादी ब्याह ना करना, अपने बेटे ना देना, अपनी उनकी बेटियां ना लेना। परमेश्वर ने कहा तू अलग टाइम में रहना, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है और मेरे एक योजना है तेरी लाइफ में। मैं तुझे एक ऐसा ब्लेस करना चाहता हूं और खड़ा करना चाहता हूं ताकि एक ऐसी प्रजा में तैयार कर सकूं जिसे लोग देखें और कहें हां, इन पर परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर के लोग हैं। तो ये परमेश्वर का मकसद था। तो परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम बहुत थे, मैं तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम बहुत थोड़े थे, और ताकि तुम ये ना कहो कि हम बहुत बड़ी प्रजा थे, हम बहुत बड़ी जाति थे, इसलिए यहोवा ने हमें चुन लिया। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, जगत के तुच्छों को, जगत के गरीबों को, जगत के बीमारों को चुन लिया, ताकि जो कोई अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करे। आपको भी उसने चुना, मुझे भी चुना, हाँ या ना? अब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मेरे किंगडम के अंदर ब्लेसिंग्स हैं, मेरे राज्य के अंदर ब्लेसिंग्स हैं। क्या ब्लेसिंग? तू दूसरे लोगों से अधिक धन्य होगा, मैं तेरी 1000 पीढ़ी के ऊपर करुणा करूंगा। और परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तेरे बीच में से रोगों को क्या करूंगा? दूर करूंगा, और मिस्रियों के रोग व्याधियां जो उनको लगी थी मैं तुमको लगने नहीं दूंगा। यह परमेश्वर ने अपनी प्रजा को कहा। जीसस ने भी यही कहा जब उसने कुबड़ी औरत को चंगा किया, 18 साल से जो कुबड़ी थी। परमेश्वर ने कहा जब लोगों ने गुस्सा किया कि सबत के दिन चंगा करता है तू, तो परमेश्वर ने क्या किया? यह अच्छा नहीं था कि अब्राहम की जो बेटी थी इस शैतान के बंधन से छुड़ाई जाती और चंगी होती। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बात कही कि जो अब्राहम के वंश हैं, यानी आप और मैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर यह चाहता है कि उनकी लाइफ में कोई भी रोग जो है वो ना हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे? क्योंकि ये सारी ब्लेसिंग जितनी परमेश्वर ने बताई हैं, ये उसके धर्म और राज्य के अंदर हैं, बाहर नहीं। किसके अंदर हैं? उसके धर्म और राज्य के